नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता एनएम न्यूज़ से और आप देख रहे हैं एनएम न्यूज़ सबसे तेज सबसे फास्ट। तो मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। आज मैं आया हूँ मोहम्मदी रोड और आपको बता दो यहाँ पर कन्हैया ज्वेलर्स हैं और यहाँ के ऑनर हैं आदर्श राजपूत, जो उपचुनाव को लेकर दीपावली और धनतेरस की बधाई देंगे देशवासियों को, गोलावासियों को, और कुछ चीज़ें हम और भी पूछेंगे उनसे। और अब मैं रूबरू हो रहा हूँ आदर्श राजपूत से। सर, आप उपचुनाव को कैसे देखते हैं? उपचुनाव अपने यहाँ का बहुत ही ठीक चल रहा है। ये तो विषम परिस्थितियाँ, यह प्रभु की इच्छा थी जो ये समय हम लोगों के सामने आया। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि चीज़ अपनी थी, अपनी रहेगी। देखिए कितनी बढ़िया बात बताई, चीज़ अपनी है, अपनी ही रहेगी। सर, दूसरा क्वेश्चन है कि स्वर्गीय अरविंद गिरी का जो सपना था कॉरिडोर को लेके और रिंग रोड को लेकर, क्या अमन इसको पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल 100%। और ये दोनों काम जो भी हमारे विधायक जी के सपने थे, क्योंकि उसी वृक्ष की शाखा है हमारे अमन भैया, और इन कामों में अब देर नहीं लगेगी, बस केवल इनको बैठना है। ये काम बहुत ही शीघ्र जनता के सामने होंगे। क्या अगर आपको ऐसा लगता है उपचुनाव में जो दोनों तरफ से घमासान चल रहा है, क्या उससे आपको अवगत है? क्या ऐसा लग रहा है कि 50-50 का चुनाव जाएगा? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये 6 नवंबर की तारीख दिन के 2 बजे तक सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा जनता के सामने। और कभी हमने मंच में भी देखा है आपको कि आप गुनगुनाते रहते हैं और कविताओं का भी आपको काफ़ी शौक़ है। आपको बता दूं, आदर्श भैया को कविताओं का भी शौक़ है, वो कुछ अपनी पंक्तियां भी जनता के सामने रूबरू करेंगे। और सर, क्या आपकी नई कविता है? देखिए, मैंने विधायक जी के साथ में, मुझे संगीत का शौक़ है, आज भी है और ये मेरे जीवन भर रहेगा, ये मेरे लहू में है। मैंने कभी भी राजनीतिक मंच पर कविता नहीं पढ़ी, लेकिन पता नहीं क्या बात, विधायक जी के लिए मैंने फिर लिखना चालू किया, क्योंकि उनके स्वभाव से इतना मैं प्रभावित हुआ। कहते नहीं है कि किसी के साथ दिल अगर लग जाता है, तो मैंने राजनीतिक मंच नहीं देखा, मैंने सोचा कि विधायक जी के लिए लिखना चाहिए, तो मैंने लिखा। और 10 वर्षों से लगातार मैं उनके मंच पर, जितने भी नगर में नुक्कड़ मीटिंग, नुक्कड़ सभाएं हुई, मुझसे जितना हो सका मैंने लिखा और जनता के सामने उनके लिए मैंने बोला। तो इस समय आप एनएम न्यूज़ पे क्या सुनाना चाहते हैं? कुछ पंक्तियाँ बोल दीजिए। कुछ मैंने इस बार लिखा हुआ है। खिलता हुआ बस चमन चाहिए, खिलता हुआ बस चमन चाहिए, हम सबको विधायक अमन चाहिए। खिलता हुआ बस चमन चाहिए, हम सबको विधायक अमन चाहिए। माना सफ़र पूरा कर वो गए, माना सफ़र पूरा कर वो गए, माना सफ़र पूरा कर वो गए, उनकी कुर्सी पे उनका ललन चाहिए। देखिए कितना बढ़िया कहा, ललन चाहिए। और खिलता हुआ बस चमन चाहिए, हम सबको विधायक अमन चाहिए। श्रद्धांजलि पूरी होगी तभी, श्रद्धांजलि पूरी होगी तभी, श्रद्धांजलि पूरी होगी तभी। 6 नवंबर को खिलना कमल चाहिए, खिलता हुआ बस चमन चाहिए, हम सबको विधायक अमन चाहिए। सर, आप इस कविता में कब से आपको शौक़ है? ये मेरी 8 साल की उम्र थी, जब मैंने कृषक समाज इंटर कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो हमारे प्रधानाचार्य हुआ करते थे संत कुमार वाजपेयी जी। तो उन्होंने एक जयंती का
मैथिली शरण गुप्ती उनकी जयंती मनाई जाती थी उस हमारे कॉलेज में। तो वहाँ पे मैंने उस जयंती में भाग लिया। तो एक कविता दी थी हमारे प्रिंसिपल साहब ने कि इस कविता को जो भी छात्र अपनी ट्यून में बोलेगा और जिसकी ट्यून नंबर 1 की होगी उसको मैं यहाँ प्रथम पुरस्कार। तो नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। ये कविता थी मैथिली शरण गुप्त जी की उनकी लेखनी से। तो ये इसको मैंने बोला था उस पर। वाजपेयी जी ने मुझको एक अपनी पॉकेट से कलम दिया था, जो कलम आज भी मेरे संग्रहालय में रखा हुआ है। मुझे कई इनाम, कई गिफ्ट, कई चीज़ें मुझे मिली हुई आज तक मेरे घर पर। विधायक जी ने भी हमको कई जगह सम्मानित किया। ये आज तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वाकई में उनकी याद बहुत आती। ऐसा विधायक शायद कहते नहीं कई जन्मों में नहीं आता है दुनिया में। हम लोगों का ये दुर्भाग्य है जो हमारे बीच से इतनी जल्दी प्रभु ने उनको अपने घर बुला लिया। सर आखिरी क्वेश्चन ये है कि दीपावली और धनतेरस में गोलावासियों देशवासियों को क्या? समस्त नगरवासियों को मेरी ओर से धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के कारोबार गाड़ी की तरह दौड़े और सभी के घर में समृद्धि और मंगल कामना, सभी के बच्चे फूले फलें, किसी का काम कहीं पर बाधित ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शंकर भगवान का भी बहुत ही योगदान है गोला नगर में। कहते हैं वो गड्ढे में बैठे ज़रूर हैं, लेकिन अपने भक्तों को गड्ढे में नहीं रखते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। देखिए अभी आप सुन रहे थे आदर्श राजपूत को। उन्होंने उपचुनाव को लेकर, दीपावली को लेकर गोलावासियों को शुभकामनाएं दी और आपको बताया उन्होंने धुन भी दी और आपने उनकी कविता भी सुनी जो काफ़ी मधुर थी, जो अरविंद गिरी सुर्गी के लिए अर्पित थी उनकी कविता। मैं लंकावती कैमरामैन सरोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।